शुरुआत करते हैं हम आज कहां से। तो मुगल कालीन के उच्च अधिकारी। मुगल का हमारे देखिए दो इसमें दो टॉपिक लिखा गया है, मुगल काल के प्रमुख युद्ध और मुगल कालीन के उच्च अधिकारी। मुगल काल के उच्च अधिकारी और प्रमुख जो है कि मुगलों के द्वारा किया गया युद्ध, ठीक, विजय। और हम लोग इसी टॉपिक पर जो है कि इसमें दो टॉपिक ले रहे हैं, दो आपका इसमें कर सकते हैं कि दो पॉइंट है। एक है आपका उच्च अधिकारी और एक है इसमें प्रमुख जो है कि आपके युद्ध जो आपके बाबर से लेकर आपके औरंगजेब तक, ठीक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। बाबर जब मुगल वंश की नींव डालता है तब से लेकर और जब 1707 से आपके औरंगजेब का शासन काल तक। चलिए आइए देखिए, तो शुरू करते हैं हम लोग मुगल कालीन के प्रमुख उच्च अधिकारी। आपसे पूछा जाए कि दीवान ए इंसा तो यह कैसा विभाग था, तो कहेंगे कि शाही सचिवालय। अब बात है कि शाही सचिवालय क्या होता है, हमसे मतलब है कि शाही सचिवालय क्या है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो इसको रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो शाही सचिवालय का मतलब है कि जहां से सरकारी दस्तावेज जो कागजात होते थे जो जारी किए जाते थे, पत्राचार, चाहे इसे डाक विभाग भी कर सकते हैं, डाक विभाग भी कर सकते हैं क्योंकि यहीं से आपके जो भी पत्र जारी होते थे। तो यह सचिवालय या शाही दीवान ए इंसा, दीवान ए आरिज यह सैन्य विभाग था। दीवान ए आरिज यह सैन्य विभाग था। अब इसका जो है कि दीवान ए आरिज का गठन किसने किया था, तो आप कहेंगे बलबन। बलबन वही जो है कि लौ और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। बलबन अपने लौ और रक्त की नीति के लिए यह व्याख्यात है, जानकारी ये जाना जाता है बलबन। बलबन ही जो है कि सैन्य विभाग बनाता है, सैन्य आरिज। अब इसे बनाने का क्या उद्देश्य है, सैन्य मतलब कि जो सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था होंगी उनको अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण देना, ठीक। जैसे हमारी जो है कि सैन्य व्यवस्था है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये हमारी क्या है, सैन्य व्यवस्था है, ठीक। तो इसी तरह ये इस समय भी आपका सैन्य व्यवस्था थी कि दीवान ए आरिज सैन्य विभाग का, इसको वेतन देना, सैनिकों को वेतन देना, उनकी देख रेख करना, प्रशिक्षण करना, समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक। दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत यह कैसा विभाग था, तो कहेंगे वित्त विभाग। दीवान ए वजारत यह कैसा विभाग था, तो यह वित्त विभाग था। वर्तमान समय में भी है वित्त विभाग, वर्तमान में है ना वित्त विभाग, जिसके वित्त इस समय वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, जो कि 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष जो है कि आपका बजट पेश होता है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देखिए बजट पेश किया गया था 2026 में। तो दीवान ए वजारत वित्त विभाग था। दीवान ए रसालत विदेशी विभाग, जो विदेश से आते जाते हैं उनका जो कि ब्यौरा यह रखा जाता है। कोई भारतीय जा रहा है दूसरे देश में जीविका के लिए या उधर से कोई आ रहा है, इसका ब्यौरा जो है कि रखा जाता था। दीवान ए विजारत दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत और दीवान ए बरीद यह गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बरीद यह गुप्तचर विभाग था, ठीक। दीवान ए बरीद यह कैसा विभाग था, तो कहेंगे कि गुप्तचर विभाग था ये। और यहाँ का जो यह बरीद दीवान ए बरीद किसके अधीन था, तो बरीद ए मुमालिकात, बरीद ए मुमालिकात के यह अंतर्गत उसके अधीन में रहता था कौन, तो दीवान ए बरीद। दीवान ए काजी यह न्याय विभाग था। यहाँ का जो होता था काजी उल कुजात, काजी उल कुजात जो कि दीवाने कजा जो न्याय विभाग था, यहाँ का जो होता था देख रेख करता था, तो काजी उल कुजात, ठीक। ये हो गया आपका, ये उच्च अधिकारी थे आपके टोटल 6। अब ये मुगल काल के प्रमुख युद्ध आपसे पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर के द्वारा जो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में यह लड़ा जाता है। और पानीपत आता है हरियाणा में, यह युद्ध लड़ा जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो हम लोग बात करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध
तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में यह युद्ध था। इब्राहिम लोदी न देगा तो अफगान देगा। प्रथम अफगान और द्वितीय अफगान शेर शाह सूरी। आइए, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में 1527 में। ये पानीपत का युद्ध जो होता है 21 अप्रैल 1526 को यह लड़ा जाता है। चलिए, चंदेरी का युद्ध तो बाबर और मेदनी राय के मध्य में 1528 में। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी और 1529 में। इसका ये सारे युद्ध जो कि बाबर जीतेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि ये जो बाबर के द्वारा लड़े जाएंगे युद्ध वो बाबर ही जीतेगा। चौसा का युद्ध तो हुमायूं और शेरशाह सूरी 1539 में। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी, द्वितीय अफगान वंश शेरशाह सूरी था। ठीक, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं, चौसा का युद्ध, यही जो कि चौसा का युद्ध यह पूछा जाता है कि चौसा के युद्ध में जब हुमायूं जो कि यह घायल हो गया था गंभीर रूप से, तो यह अपने घोड़ों को जो कि अपने घोड़े या गंगा नदी की ओर गया, उधर गिर गया था और यह गंगा नदी में डूब रहा था। तब इसकी जो जान बचाने वाला था निजाम बिस्ती ने इसका जान बचाया था। तो यह हुमायूं ने कहा था कि कभी आना दिल्ली तो मैं तुम्हें आधे दिन का बादशाह बना दूंगा। ठीक, ये चौसा युद्ध हो गया। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। हुमायूं हार जाएगा, शेरशाह सूरी जो कि ये युद्ध जीतेगा, कन्नौज वाला और बिलग्राम में। मच्छीवाड़ का युद्ध हुमायूं और अफगान सातार। अब इसको कैसे याद करेंगे पता है? इसको याद करेंगे मच्छी क्या होती है? सातार होती है, जो जल में तैरते हैं, बहुत सातिर होती है, उन्हें बहुत सातिर से देकर मारा जाता है। तो हुमायूं और अफगान के मध्य में 1555 में। ठीक, ये भी हो गया। सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में लड़ा जाता है 1555 में। पानीपत का सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू लड़ेगा। पानीपत का सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में 1556 में लड़ा जाएगा। तो अकबर देखिए जीत जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और इधर से मुगल सेनापति मान सिंह था। मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य में आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा जाता है। अहमदनगर का युद्ध 1600 में अकबर की सेना थी और चांद बीबी थी। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और मियाँ बहादुर। अकबर और असीरगढ़ का युद्ध अकबर और मियाँ बहादुर लड़ते हैं और यह अकबर के द्वारा किया गया अंतिम अभियान था। इसके बाद देखिए अकबर अभियान अब छोड़ देगा। ठीक, अब अगला जो शासक बन जाएगा तो जहांगीर बन जाएगा। ठीक, तो आइए मुगल शासकों के जो मकबरे, मुगल शासक के प्रमुख जो थे मकबरे हैं आपके। अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सॉरी बाबर का, अकबर का, सॉरी बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का मकबरा। तो देखिए बाबर का मकबरा कहाँ है? इसका पहले जब बना था तो आगरा में था। बाद में इसकी जीवनी को पढ़ने के बाद, उसके बाबर की जीवनी है, आत्मकथा, उसे पढ़ने के बाद जो कि आगरा से उसे उठाकर जो कि उखाड़ कर उनकी अस्थियों को आपके ले गए थे कहाँ? काबुल में लिया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, जहांगीरी का मकबरा शाहदरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद। ठीक, ये जो कि आपका हमने इसमें 3 टॉपिक को क्लियर किया, मकबरा, युद्ध और आपके उच्च अधिकारी। ठीक, तो आप जो है इसको रिवीजन करते रहना और ये याद हो जाएगा आपको। बस आज इतना है। जय हिंद, जय भारत।